बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स के ऊपर हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक कंडीशन है, वो सबसे पहले लिखी हुई है कि लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर देन ए एंड बी आर कन्वर्टेबल फॉर एडिशन। यानी अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास सेम आर्डर के, तो फिर हम उन दोनों मैट्रिसेस ए और बी को हम आपस में ऐड कर सकेंगे। अगर आर्डर डिफरेंट है, आर्डर सेम नहीं है, यानी कि एक का आर्डर है 2/2, दूसरे का आर्डर है 2/3, तो फिर वो दोनों आपस में ऐड नहीं होंगे। तब भी ऐड होंगे जब एक मैट्रिक्स का भी आर्डर जो है वो 2/2 होगा या 3/3 होगा, 4/4 होगा, और दूसरे का भी उसी तरह से या 2/2 या 3/3 या 4/4 होगा, तब वो ऐड होंगे। आगे लिखा है लेट नहीं एडिशन ऑफ ए एंड बी रिटर्न एज ए प्लस बी इज ऑब्टेन बाई एडिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ ए है, मैट्रिक्स ए टू द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बी। यानी कि ये दो जो सेम आर्डर के मैट्रिसेस हैं हमारे पास ए और बी, तो उनको हम लिखेंगे ए प्लस बी की शक्ल में, और वो जो मैट्रिक्स बनेगा ए प्लस बी, दोनों को ऐड करने से वो कैसे बनेगा। मैट्रिक्स ए के अंदर जितनी एंट्रीज होंगी उन्हीं को करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ प्लस किया जाए बी की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। यानी कि अगर मैट्रिक्स ए है, इसकी पहली एंट्री जो है उसको मैट्रिक्स बी की पहली एंट्री के साथ प्लस करेंगे। इसी तरह अगर ए की एंट्री है सेकंड, नंबर 2 एंट्री है, तो मैट्रिक्स बी की भी सेकंड एंट्री उसके साथ प्लस होगी। जैसे एग्जांपल लिखी हुई है कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये 2/3 का आर्डर है इस मैट्रिक्स ए का। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 7 8 9 0 1 2, ये भी देखें 2/3 का आर्डर है इस मैट्रिक्स का भी। आर्डर दोनों का सेम हो गया 2/3। अब ऐड करेंगे तो ऐड कैसे होगा, ये पहली एंट्री है, ये भी पहली एंट्री, ये आपस में दोनों प्लस होंगी 1 + 7, फिर ये दूसरी एंट्री है 2, ये दूसरी एंट्री है 8, 2 + 8 ये आ गया, फिर तीसरी एंट्री है 3 और ये 9, 3 + 9। इसी तरह से ये नीचे वाले जो रो है दूसरी, इसकी एंट्रीज भी आपस में इसी तरह से प्लस होंगी, यानी पहले वाली पहले के साथ, दूसरी वाली दूसरी के साथ, तीसरी वाली तीसरी के साथ। तो ये ए प्लस भी आ गई, ये सेम जिस तरह से छोटी क्लासेस में आपने प्लस माइनस के क्वेश्चन किए हैं वही है कि 7 + 1 8, 8 + 2 10, 9 + 3 12, बस इनको सिंपल ऐड करना है एंट्रीज को। लेकिन ये बात याद रखनी कि सबसे पहले उन दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना चाहिए, फिर ऐड करते वक्त पहली एंट्री को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ ऐड करेंगे। यही है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब, यही है कि पहली को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम यही चीज़ है, सिर्फ जहाँ एडिशन लिखा था वहाँ अब सब्ट्रैक्शन लिखना है। देखें लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर देन ए एंड बी आर कन्वर्टेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी सब्ट्रैक्शन के लिए भी एडिशन की तरह दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी रिटर्न एज ए माइनस बी, वहाँ ए प्लस बी, यहाँ ए माइनस बी, is obtained by subtracting the entries of matrix A to the corresponding entries of the matrix B। जिस तरह वहाँ corresponding entries आपस में प्लस कर रहे थे, इसी तरह यहाँ corresponding entries आपस में माइनस करेंगे, बस इतना फ़र्क है। अब ये मैट्रिक्स है वो 2/3 के आर्डर थे दोनों के, ये 2/2 है। ये देखें A इज इक्वल टू 5 6 7 8, दूसरा B इज इक्वल टू 1 2 6 7, ये भी 2/2 आर्डर, ये भी 2/2 आर्डर का है। अब इनको माइनस कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में माइनस करेंगे। जैसे पहली एंट्री 5 है यहाँ ए की, और बी की पहली एंट्री 1 है, तो क्या बनेगा 5 - 1, फिर दूसरी 6 है, इधर दूसरी 2 है, तो 6 - 2, फिर इधर 7, इधर 6 7 - 6, फिर इधर 8 और इधर 7 8 - 7। देखें पहली से माइनस हो रही है, पहली से माइनस हो रही है, फिर दूसरी से। तो इनका जो आप सिंपल इनको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा 5 - 1 4, 6 - 2 4, 7 - 6 1, 8 - 7 ये भी 1। ये इनका सब्ट्रैक्शन था। अब हम देखेंगे आगे इनका मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल नंबर विद अ मैट्रिक्स, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। यानी कि वहाँ दो मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, अब यहाँ क्या है, एक नंबर है जो एक मैट्रिक्स के साथ हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है,
ए मैट्रिक्स के साथ हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें, 2 को करें, 1 को करें, 3 को करें, जिस मर्जी नंबर को कर लें। लेट ए बी यानी मैट्रिक्स एंड के बी या स्केलर। के यानी कोई भी स्केलर, कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3। देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए विद के, यदि इस मैट्रिक्स को जब हम इस स्केलर के साथ जो कोई भी नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, विद के इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स ए विद के। यानी कि वो मैट्रिक्स जो है उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब एंट्रीज के साथ हम इस स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाई के ए। इसको ऐसे लिखते हैं के ए। के तो कोई नंबर होगा, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स से ज़्यादा इसके अंदर एंट्रीज होंगी। तो कैसे सॉल्व होगा ये, के को अंदर सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये मैट्रिक्स लिया हुआ ए 1 2 3 4 5 6, तो अब इसके साथ हम के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ कोई हम नंबर नहीं ले रहे, वैसे आपको समझाने के लिए सिर्फ के लिख रहे हैं। तो के ए इज इक्वल टू क्या होगा, अब यही के जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 के, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 के, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 के, ये सब के साथ देखें के आएगा। अब अगर यहाँ हम लिखें 2, के की जगह 2 रख लें तो क्या आएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ार 2, फिर 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, फिर इसी तरह से ये सब आएगा 8 10 और 12। इसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव ये होता है एडिशन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, हमारे पास दो नंबर, दो मैट्रिसेस या दो एलिमेंट, कुछ भी कह सकते हैं आप, उनको हम एक तरतीब के साथ ऐड कर रहे हैं आपस में। जैसे हम अगर मैट्रिक्स की यहाँ बात करें तो ए प्लस बी, तो इसका आंसर जो होगा वो इक्वल होगा अगर हम इनको आपस में जगह तब्दील कर देंगे, पहले की जगह दूसरे को रख कर, दूसरे की जगह पहले को रख कर अगर उनको ऐड करें और जो आंसर आए वो आंसर भी इस आंसर के इक्वल ही होगा, सेम होगा। जैसे मैं अगर लिखूँ 2 + 3, 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, तो वो बनेगा, दोनों का आंसर सेम ही होगा। ये देखें, जैसे 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 6, और 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, सॉरी 6 मैंने लिख लिया गलती से। 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, यहाँ देखें पहले 2 था फिर 3 था, लेकिन जहाँ मैंने उनकी जगह चेंज कर दी, 3 को पहले लिख दिया, 2 को बाद में, तो आंसर दोनों का सेम ही आ रहा है। यहाँ भी 5 इज इक्वल टू यहाँ भी 5। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। अब ये देखें, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यहाँ भी उनका दायरा, हम अगर एडिशन की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं तो पीछे हमने एडिशन के लिए डेफिनेशन में पढ़ा कि उनका ऑर्डर सबसे पहले सेम होना चाहिए। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए + बी इज इक्वल टू बी + ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। यानी कि दो मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर सेम है, तो उनको हम पहले ए + बी फाइंड करें, फिर बी + ए, दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ होगा, फॉर एडिशन होगा, और ये होल्ड करता है एडिशन में। एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, कम्यूटेटिव के लिए 2 हैं एडिशन के अंदर, और एसोसिएटिव के अंदर 3 है ये मैट्रिसेस। लेट ए बी सी बी 3 मैट्रिसेस फॉर सेम ऑर्डर ऑफ सेम ऑर्डर। अब देखें, यहाँ एडिशन की बात कर रहे हैं, तो एडिशन के लिए हमने पीछे मैट्रिक्स की एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन में सबसे पहली कंडीशन ये देखी है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसलिए ये सेम ऑर्डर की बात बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि हम उनको ऐड करेंगे तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए बी सी बी 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए + बी + सी इज इक्वल टू ए + बी + सी इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। एसोसिएटिव क्या आता है कि हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, 3 मैट्रिसेस हैं, तो उनको हम अगर सबसे पहले इस तरह ऐड करें कि सबसे पहले 2 को ऐड करें, जो आंसर है उसके बाद उसको तीसरे के साथ ऐड करें, तो जो आंसर आए वही आंसर इक्वल होगा। अगर हम अब पहले 2 की बजाय दूसरे 2 को जमा करें और उसके आंसर में पहला वाला ऐड करें, जैसे ये देखें लिखा हुआ है 3 मैट्रिसेस थे ए + ए बी सी, तो पहले हमने ए + बी को सॉल्व किया, यानी ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन हल किया जाता है। तो ए + बी को ऐड किया हमने, फिर प्लस आया सी, यानी पहले 2 को पहले जमा किया, फिर उसके बाद तीसरे को उसमें ऐड कर लिया, फिर ये इक्वल होगा किसके, अगर पहले हम दूसरे 2 को ऐड करें आपस में, जो आंसर है उसके अंदर फिर हम पहले वाला ऐड करें, तो वो आंसर और ये आंसर भी आपस में इक्वल होंगे। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है। एडिटिव आइडेंटिटी के ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी क्या आती है कि ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो कोई फ़र्क ना पड़े, जो
ओरिजिनल नंबर होगा। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास अगर 5 है, 5 है एक नंबर, तो 5 के अंदर हम कौन सी चीज़ जमा करेंगे कि 5 को कोई असर ना पड़े, तो वो 0 ही है। 5 में अगर 0 प्लस करें तो आंसर 5 ही देगा। लेफ़्ट साइड से उसको जमा करें या राइट साइड से, तो आंसर 5 ही आएगा। इसलिए वो 0 एडिटिव आइडेंटिटी थी नंबर में। यहाँ मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस के अंदर हम देखते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो देखें हमारे पास मैट्रिसेस हैं, लेट ए बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर। एडिटिव की बात हो रही है, इसलिए हमने फिर वही बात कह दी कि आर्डर सेम होगा। देन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी प्लस ए। देखें हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस थे सेम आर्डर के, उनको हमने ऐड किया और ऐड करने पर जो हमारा आंसर मिला वो वापस ए ही आया। बी को जिस साइड से ऐड करें आंसर वापस ए ही आया मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो बी है ये ए का एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और नीचे क्या लिखा है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए 0 मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर इज एडिटिव आइडेंटिटी ए प्लस 0 इज इक्वल ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ओ प्लस ए। ओ जो है ये 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को डिनोट करता है, जाहिर करता है। तो ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि हमारे पास कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया हो किसी भी आर्डर का, तो उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 मैट्रिक्स होगा या नल मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज 0 होंगी, लेकिन आर्डर सेम होगा। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 आर्डर का, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 2/2 आर्डर की नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स होगी। अगर 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो उसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 3/3 का नल मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सारे के सारे आइडेंटिटी एंट्री 0 होंगी, जिसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। इसके बाद है एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये क्या है, लेट ए बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ अ सेम आर्डर। एडिटिव है इसलिए फिर हमने सेम आर्डर की बात को रिपीट किया है। ए बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर and a plus b is equal to b plus a, then matrix b is called additive inverse of matrix A। इन्वर्स का जब भी मतलब आए तो आपने जहन में यकदम यही ख्याल ले आना है कि उसका मतलब होता है कि उल्ट इन्वर्स। तो यहाँ एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है कोई भी, तो उसके अंदर हमने कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करना है। एडिटिव है तो ऐड करना है उसके अंदर, कि हमारे पास ऐड करने के बाद आंसर जो है वो 0 आ जाए, यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाए, 0 मैट्रिक्स आ जाए जिसकी सारी की सारी एंट्री 0 हो जाए। तो हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए है तो ज़ाहिर है इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए आर्डर वही होगा, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, एडिटिव इन्वर्स है तो उसका आर्डर भी वही होगा जो मैट्रिक्स ए का आर्डर होगा। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास बिलफर्ज 2/2 आर्डर का, तो बी उसके लिए क्या होगा, इन्वर्स होगा मैट्रिक्स। लेकिन बी के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि वो 2/2 आर्डर होना चाहिए बी का, और हर जो एंट्री है ए की बी के अंदर भी वही एंट्रीज होनी चाहिए, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन होना चाहिए, तभी तो हम उनको ऐड करेंगे तो 0 आएगा ना। फर्ज करते हैं हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसकी आइडेंटिटी है 1, इसकी एंट्रीज हैं 1 2 3 4। बी को हम अगर एडिटिव इन्वर्स बोलें तो इसकी एंट्रीज भी होनी चाहिए 1 2 3 4, लेकिन इसके साथ नेगेटिव होना चाहिए -1 -2 -3 -4, तभी तो हम ए प्लस बी करेंगे तो 1 प्लस इंटू -1 1 -1 0 हो जाएगा, 2 -2 0। इस तरह से फिर हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नीचे लिखा हुआ है एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ यूजुअली नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स होता है हमारे पास जो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है वो उसी का नेगेटिव होता है, यानी कि उसके तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव माइनस साइन मल्टीप्लाई कर लेंगे सबके साथ, तो वही हमारा मैट्रिक्स ए का एडिटिव इन्वर्स होगा। तो ये था हमारे पास बेसिक ऑपरेशन जो मैट्रिक्स के ऊपर होते हैं उनके रिलेटेड कंसेप्ट था। तो आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें क्वेश्चन करेंगे और वो सब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करते हुए ये सारे जो अभी कंसेप्ट देखे हैं ये क्लियर करेंगे उसमें।